शिकंजा ड्रामे के हालिया टीजर ने साबित कर दिया है कि रानी की नफरत अब महज नाराजगी नहीं रही, बल्कि एक खतरनाक जुनून की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। केक बर्बाद करने वाला वो मंजर जो हम सब ने देखा, वो महज एक केक का खराब होना नहीं था, बल्कि वो रानी के उन तमाम नापाक इरादों का इजहार था जो वो फजा के लिए अपने दिल में रखती है। जब रानी गुस्से में केक मुसलकर ये ऐलान कर देती है कि मेरी खुशी बर्बाद हो गई है, तो वहां मौजूद हर शख्स पर सख्ता तारी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगली किस्त की असल कहानी उस तमाशे के खत्म होने के बाद शुरू होती है, जब घर की चारदीवारी में एक नई जंग छिड़ जाएगी। केक वाला वाकया खत्म होते ही रानी अब अपना आखिरी और सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड खेलेगी, जिसे हम अल्टीमेटम कहते हैं। रानी सबके सामने अपने शोहर साकिब की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो जाएगी और एक ऐसा फैसला सुनाएगी जो सबको हिलाकर रख देगा। रानी चीख कर कहेगी कि साकिब, अब बहुत हो गया, आज तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में किसकी अहमियत ज्यादा है। या तो ये अगवा होने वाली बदनाम लड़की इस घर में रहेगी, या फिर मैं इस घर में इज्जत के साथ रहूंगी। रानी कहेगी कि मैं एक ऐसी लड़की के साथ एक छत के नीचे सांस भी नहीं ले सकती जिसने हमारे खानदान की नाक पूरे शहर में कटवा दी है। रानी को अपने दिल में पूरा यकीन है कि हमेशा की तरह साकिब उसके दबाव में आ जाएगा, क्योंकि साकिब ने आज तक रानी की किसी बात से इनकार नहीं किया। रानी सोच रही है कि साकिब फजा को कहेगा कि बहन, तुम कुछ दिन के लिए खाला के घर चली जाओ या जारून के साथ चली जाओ, ताकि रानी का गुस्सा ठंडा हो सके। लेकिन यहां कहानी एक बहुत बड़ा और गैर मुतवक्का पलटा खाएगी, जो रानी के वहम और गुमान में भी नहीं था। इस बार साकिब का सुया हुआ जमीर और गैरत जाग उठी है। साकिब, जो अभी तक सिर पकड़कर सूफे पर बैठा रो रहा था और कह रहा था कि मैं किसी को मन्ना दिखाने के काबिल नहीं रहा, वो अचानक उठ खड़ा होगा और रानी को ऐसी नजर से देखेगा कि रानी सहम जाएगी, क्योंकि ये वो साकिब नहीं है जिसे वो अंगुलियों पर नचाती थी। अगली किस्त का सबसे धमाकेदार और तालियों वाला डायलॉग साकिब का ही होगा। साकिब सबके सामने चीख कर कहेगा कि रानी, बस बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। तुम जा सकती हो रानी, दरवाजा खुला है, लेकिन मेरी बहन फजा अब कहीं नहीं जाएगी, ये उसका घर है और वो यहीं रहेगी। ये जुमला सुनते ही रानी के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। उसे ऐसा लगेगा जैसे किसी ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा कि जो शौहर उसके इशारों का गुलाम था, आज वो उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। रानी बौखला कर हिकलाते हुए कहेगी कि साकिब, तुम होश में तो हो? तुम इस बदनाम और दागदार लड़की के लिए मुझे अपनी बीवी को घर से निकाल रहे हो? साकिब का जवाब बहुत सख्त होगा। वो कहेगा कि हाँ, क्योंकि ये लड़की मेरी बहन है और मजलूम है, और तुम एक जालिम औरत हो जिसे एक इंसान की जान से ज्यादा अपने केक की फिक्र है। साकिब रोते हुए कहेगा कि मैं पहले ही अपनी बहन की हिफाजत न करके बहुत बड़ा गुनाह कर चुका हूं। मैंने तुम पर अंधा एतमाद किया और अपनी बहनों को नजरअंदाज किया, लेकिन अब उसे घर से निकालकर मैं मजीद गुनाह नहीं कर सकता। साकिब का यह अटल फैसला रानी की अना और गुरूर को खाक में मिला देगा। रानी को शदीद गुस्सा आएगा। वो वहां पड़ी चीजें उठाकर फेंकेगी, गलदान तोड़ेगी और चीखेगी कि ठीक है साकिब, तुम पछताओगे, तुम सब रोते हुए मेरे पास आओगे। अपनी बात में वजन डालने के लिए रानी अपना बेग उठाकर जाने की एक्टिंग शुरू कर देगी। वो समझेगी कि शायद अब कोई उसे रोक लेगा। वो सीढ़ियों पर रख रख कर देखेगी कि शायद जारून या सास सिसर उसे रोकें और कहीं के बहो मत जाओ। लेकिन दोस्तों, इस बार जारून और वालदेन भी पत्थर के बत्त बने खड़े रहेंगे। कोई उसे रोकने के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। घर में छाई हुई ये खामोशी रानी के लिए मौत से बदतर होगी। उसे एहसास हो जाएगा कि इस घर में उसकी बादशाहत खत्म हो चुकी है। जब रानी देखेगी कि उसका घर छोड़ने वाला कार्ड भी बुरी तरह फेल हो गया है, तो वो अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए वहीं रख जाएगी। वो अपने दिमाग में सोचेगी कि अगर मैं गुस्से में घर से चली गई तो पीछे मैदान खाली रह जाएगा। अगर फजा ने अकेले में जारून या साकिब को बता दिया कि मुझे अगवा करवाने में भाभी का हाथ है, तो मैं सीधी जेल जाऊंगी। उसलिए रानी अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए ढटाई के साथ घर में ही रख जाएगी। वो कहेगी कि मैं अपने हक के लिए यहीं रहूंगी और देखूंगी कि ये लड़की कैसे इस घर में बसती है। अब रानी का प्लान बदल चुका है। अब वो घर से नहीं जाएगी, बल्कि घर को जहन्नम बना देगी। अब रानी का अगला निशाना फजा की जान और उसका जहनी सुकून होगा। हम देखेंगे कि रात के अंधेरे में जब सब सो जाएंगे, रानी दब्बे पांव फजा के कमरे में जाएगी। बेजाहिर वो शायद माफी मांगने या बात करने के बहाने जाएगी, लेकिन उसकी आंखों में वहशत होगी। रानी फजा के करीब जाकर उसके कान में सरगोशी करेगी और उसे डराएगी। वो कहेगी कि देख लो फजा, तुम्हारे भाई ने आज मेरे साथ किया क्या है, उसकी कीमत अब तुम्हें चुकानी पड़ेगी। रानी धमकी देगी कि अगर तुमने अपनी जबान खोली या जारून को कुछ भी बताने की कोशिश की, तो याद रखना अगली बार तुम वापस नहीं आओगी, मैं तुम्हें जिंदा दफन करवा दूंगी। फदा, जो पहले ही सहमी हुई है और ट्रॉमा में है, रानी की इस धमकी से थर थर कांपने लगेगी। फजा को वो पुराने दिन याद आ जाएंगे जब वो किडनैपर्स की कैद में थी। उसे लगेगा कि वो अपने घर में भी कैद है। लेकिन यहाँ जारून का किरदार बहुत अहम और होशियार दिखाया जाएगा, क्योंकि वो एक पुलिस वाला है। जारून ने बहुत गौर से नोट कर लिया है कि साकिब भाई के फैसले पर रानी का रद्दामल एक नॉर्मल बीवी वाला नहीं था। एक नॉर्मल औरत अपने शौहर को मनाती है या रोती है, लेकिन रानी की आंखों में खौफ था।
जारून अब समझ चुका है कि रानी आपा को फजा से सिर्फ नफरत नहीं है, बल्कि उन्हें फजा से कोई डर है, कोई ऐसा राज है जो वो छिपाना चाहती हैं। जारून अब खामोशी से फजा के कमरे के बाहर और घर के आसपास पहरा देना शुरू कर देगा। अगली किस्त में एक और अहम मोड़ तब आएगा जब जारून साकिब को अलग ले जाकर समझाएगा। जारून कहेगा कि साकिब भाई, आपने आज फजा का साथ देकर साबित कर दिया कि आप एक गैरतमंद भाई हैं। जारून साकिब को खबरदार करेगा कि मुझे रानी आपा की हरकतें और उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मुश्कूक लग रही है। आप प्लीज घर के अंदर उन पर नजर रखिएगा। साकिब, जिसकी आंखों से अब मोहब्बत की पट्टी उतर चुकी है, वो भी वादा करेगा।